नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2025 माह का। आज हम 30 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वेयर बिहार टेब्ल्यू ड्यूरिंग रिपब्लिक डे पैरेड एट कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। कर्तव्य पथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पैरेड के दौरान बिहार की झांकी क्या थी? इसका जो सही आंसर है वो है बोधि ट्री एंड नालंदा यूनिवर्सिटी, बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 2, द फर्स्ट 3D लैब ऑफ बिहार हैज बीन स्टार्टेड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड इन विच स्कूल ऑफ बिहार। बिहार की पहली 3D लैब शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के किस जिले और किस स्कूल में शुरू की गई? इसका आंसर है सासाराम जिले में इसकी शुरुआत हुई और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलारी में इसकी शुरुआत की गई है। इस लैब का जो निर्माण किया गया है वो छात्रों में भूगोल जो विषय है, भूगोल विषय है, उसमें छात्रों की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा इस 3D लैब का निर्माण कराया गया है। इस लैब के निर्माण से छात्रों की भूगोल से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। इस लैब में सोलर सिस्टम का वर्किंग मॉडल बनाया गया है, जिससे सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह को परिक्रमा करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा एक ग्लोब भी रखा गया है, जिससे छात्र सौर मंडल की संरचना को बेहतर ढंग से समझ सके। लैब की खासियत यह है कि शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र ऑडियो सिस्टम के माध्यम से सोलर सिस्टम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह बिहार का पहला सरकारी विद्यालय होगा जहां 3D लैब का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, विच चेस प्लेयर फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड द यंग हीरो अवार्ड एट स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025। बिहार के किस शतरंज खिलाड़ी को स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में यंग हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है मोहम्मद रियान। मोहम्मद रियान पटना शहर से बिलोंग करते हैं और 2019 में जब इनकी उम्र मात्र 8 साल की थी तभी से इन्होंने शतरंज खेलना स्टार्ट कर दिया था और वर्तमान में ये GD गोयनका पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। रयान ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय अंडर 13 ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने ओपन 12 टीम स्टैंडर्ड शतरंज में भी प्रथम स्थान और इंडोनेशिया के बाली में आयोजित ओपन 12 टीम ब्लिट्स शतरंज प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो ये बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, हु वॉज प्रेजेंटेड अनसंग हीरो अवार्ड एट स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025। स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में अनसंग हीरो अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है वयोवृद्ध डेकोथलॉन एथलीट जयप्रकाश सिंह जी को। जयप्रकाश सिंह जी के बारे में हम थोड़ा जान लें। 71 साल के जो जयप्रकाश सिंह अभी हैं, उन्होंने 1982 दिल्ली एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और साल 1977 और 1984 के बीच बहुत सारे मेडल्स उन्होंने जीते थे ओपन नेशनल गेम्स में, जिसमें 3 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, वेयर इन बिहार एन एंशिएंट शिवा टेम्पल डिस्कवर्ड इन पटना। बिहार में पटना में प्राचीन शिव मंदिर कहाँ खोजा गया? इसका जो आंसर है वो है आलमगंज पुलिस स्टेशन एरिया, आलमगंज थाना क्षेत्र। और ये जो मंदिर है ये 500 साल लगभग पुराना मंदिर है और ये शिव मंदिर है जिसे खास धातु से बना हुआ है ये। और ये जो मंदिर है ये लगभग 500 वर्ष पुराना है और ये काले पत्थरों से बना हुआ है इसका जो ढांचा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट व्हाट वाज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स इन बिहार इन 2024। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में बिहार में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता कितनी थी? इसका आंसर है 27 एग्स पर पर्सन। 2022-23 में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी एग्स की वो 25 थी और देश में अगर भारत देश की बात की जाए तो जो प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता है वो है 103। बिहार में 2023-24 में कुल अंडा उत्पादन 344 करोड़ का हुआ है। देश के कुल अंडा उत्पादन में बिहार का योगदान मात्र 2% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7,
Which sports university from Bihar became the first sports university to get UGC recognition recently? बिहार का कौन सा खेल विश्वविद्यालय हाल ही में यूजीसी मान्यता प्राप्त करने वाला पहला खेल विश्वविद्यालय बन गया? इसका आंसर है राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि नालंदा जिला में स्थित है, और इसे जनवरी 2025 माह में यूजीसी से इसको मान्यता मिल गई है, और ये पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है बिहार का जिसको यूजीसी की रिकॉग्निशन मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, हाउ मेनी मेडल्स डिड बिहार वॉन इन द नेशनल स्कूल गेम्स रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025? राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते? इसका जो सही आंसर है वो है 7 पदक। और जो 68वां नेशनल स्कूल गेम्स साइकिलिंग चैंपियनशिप था वो 22 से 24 जनवरी के बीच पटना शहर में आयोजित किया गया था, और ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इसमें सब भागीदारी थी कर सकते थे, और अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19 एज ग्रुप के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इसमें कुल 7 पदक बिहार ने जीते। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द 12th मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 12वें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया? इसका आंसर है सारण जिला। प्रश्न संख्या 10, हाउ मेनी मेडल्स डिड बिहार वॉन इन द 11th ड्रैगन बोट कंपटीशन हेल्ड इन केरला बिटवीन 16 to 19 जनवरी 2025? 16 से 19 जनवरी 2025 के बीच केरल में आयोजित 11वीं ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार ने कितने पदक जीते? इसका जो सही आंसर है वो है बिहार ने 7 पदक इसमें जीते। प्रश्न संख्या 11, हु रिसीव्ड जीनियस अवार्ड फ्रॉम उड़ीसा गवर्नमेंट रिसेंटली? हाल ही में उड़ीसा सरकार से जीनियस पुरस्कार किसे मिला? इसका जो सही आंसर है वो है पंडित शंभुनाथ झा। मधुबनी जिले से पंडित शंभुनाथ झा का संबंध है। उड़ीसा सरकार ने पंडित शंभुनाथ झा को रुद्राभिषेक एवं कर्म कांड के लिए सम्मानित किया। पंडित शंभुनाथ झा फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक में माहिर हैं, और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरीश शंकर द्वारा उन्हें पहले भी जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इस क्रम में इन्हें मिथिला कल्याण फाउंडेशन द्वारा ऋषि सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। पंडित झा को भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद द्वारा कर्मकांड और फेस रीडिंग में उनके विशेष योगदान के लिए गोल्ड मेडल, नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, फ्रॉम बीरपुर एयरपोर्ट 20 सीटर फ्लाइट्स विल टेक ऑफ सून। बीरपुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बीरपुर हवाई अड्डे से जल्द ही 20 सीटर विमान उड़ान भरेंगे। बीरपुर हवाई अड्डा बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो आंसर है वो है सुपौल जिला में बीरपुर हवाई अड्डा स्थिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द सीनियर्स मैन सिंगल कैटेगरी एट द 9th नेशनल लॉन बॉल्स चैंपियनशिप? 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? इसका जो सही आंसर है वो है चंदन कुमार सिंह, जो कि मुंगेर जिला से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, मोनिया बाबा मेला रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ स्टेट फेयर। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? हाल ही में राज्य मेले का दर्जा प्राप्त मोनिया बाबा मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है सीवान जिला में। यह मेला 1 महीने तक चलता है, और इस मेला को हाल ही में राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, द फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस जिले में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है गोपालगंज जिले में गंडक रिवर के किनारे। प्रश्न संख्या 16, शारदा सिन्हा हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण posthumously recently. She is popular डैश ऑफ बिहार। हाल ही में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वह बिहार की एक लोकप्रिय, तो आप सभी को पता होगा शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय फोक एवं क्लासिकल सिंगर थी,
जिनका हाल ही में निधन हो गया था और उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस बार बिहार से कुल 5 लोगों को पद्म सम्मान मिला है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 17, हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार आर लाइकली टू गेट एयर कनेक्टिविटी अंडर द उड़ान स्कीम? उड़ान योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को हवाई संपर्क मिलने की संभावना है? इसका जो सही आंसर है वो है बिहार के 10 शहर अब उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट से कनेक्ट होने जा रहे हैं। इसका कम सीटर वाले विमान से लगभग 10 शहरों को जोड़ा जाएगा, जिसमें बीरपुर, सुपौल, सहरसा, राजगीर, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, इन बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी और छपरा जिला शामिल हैं। लगभग 20 सीटर वाले एयरक्राफ्ट इन शहरों में शुरुआती दिनों में स्टार्ट किए जाएंगे, जिसकी घोषणा सम्राट चौधरी के द्वारा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, द फेमस गोगाबिल लेक इज लाइकली टू बी डेवलप्ड एज ए फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? प्रसिद्ध गोगाबिल झील को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है, जो बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर जो है वह है कटिहार जिला में गोगाबिल लेक आपका स्थित है। गोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। यह बिहार के सबसे बड़े आर्द्र भूमि क्षेत्रों में से एक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार ने इसे राज्य का पहला संरक्षण रिजर्व भी घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु रिसीव्ड पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड्स एट द रिसेंट पद्मा अवार्ड्स? हाल ही में पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो पद्म भूषण मिला है सुशील कुमार मोदी जी को और आचार्य किशोर कुणाल जी को पद्मश्री से नवाजा गया है और इन दोनों को मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है। तो इस बार कुल 7 लोगों को पद्म अवार्ड्स मिला है बिहार से, जिसमें प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा जी को, उसके बाद जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सुशील कुमार मोदी जी को, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण दिया गया है और महावीर संस्थान के फाउंडर किशोर कुणाल जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और भीम सिंह भावेश जी को, जो कि सोशल वर्क के लिए फेमस है और उन्होंने मुसहर समुदाय के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उन्हें पद्मश्री दिया गया है। और डॉक्टर हेमंत कुमार जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। वहीं विजय नित्यानंद सूरीवर जी महाराज को अध्यात्म और सामुदायिक विकास में उनके कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला है। वहीं निर्मला देवी जी जो कि मुजफ्फरपुर की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें सूजनी कला को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखा जाए। द रॉयल मिंट ऑफ ब्रिटेन हैज इशूड ए क्वाइन टू ऑनर जॉर्ज ऑरवेल, द ग्रेट इंग्लिश नॉवेलिस्ट, marking his 75th death anniversary. He belonged from which district of Bihar? ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने महान अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया है। वह बिहार के किस जिले से थे? इसका जो सही आंसर है वह है जॉर्ज ऑरवेल मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण से बिलोंग करते थे और वो महान इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे। उनके उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यासकार थे 1984 एनिमल फार्म, होमेज टू कैंटालोनिया, वाई आई राइट, डाउन आउट एंड। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। व्हाट इज द टोटल सोलर पावर पोटेंशियल ऑफ बिहार? बिहार की कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो है बिहार की जो कुल सौर ऊर्जा क्षमता है वो है 11,000 मेगावाट और वर्तमान में बिहार 180 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है, लेकिन इसकी जो सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो है 11,000 मेगावाट। और सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा बहुत सारे स्कीम्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें रूफटॉप सब्सिडी योजना भी शामिल है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये क्वेश्चंस का करवाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आप इससे लाभ लेंगे तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पे अगर आप नए हैं लाइक कर दें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और मैं बता दूं कि पिछले साल जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स नाम का हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में
इनसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, पीपा पुल आर टू बी मेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। बिहार के कितने जिलों में पीपा पुल बनाए जाने हैं? इसका आंसर है 6 जिलों में। बिहार में 6 नए पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा। ये पुल पटना के अलावा समस्तीपुर, वैशाली, मधेपुरा, बक्सर और भोजपुर जिलों में बनाए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुगम यातायात के लिए पीपा पुल एक बड़ा माध्यम बना रहता है। नदियों में जल स्तर बढ़ने के समय इन पुलों को खोला जाता है और जल स्तर कम होने के बाद इन्हें पुनः स्थापित किया जाता है। इन पुलों के बनने से बिहार के किसी भी जिले से अब पटना 5 घंटे में आना संभव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स अकॉर्डिंग टू द बिहार फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023। बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में जंगल की आग की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई? इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिमी चंपारण जिले में आग की सबसे ज़्यादा घटनाएं घटित हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण के जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसमें आग से हर साल लगभग 3,300 हेक्टेयर जंगलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो हर साल 300 हेक्टेयर जंगल लगभग आग की चपेट में आते हैं और ये जिला जो पश्चिमी चंपारण है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है आग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, व्हाट इज़ द पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है? इसका जो आंसर है वो है 277 ग्राम्स पर डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार एट करंट प्राइसेस इन 2023-24। 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसका जो आंसर है वो है 66,828 रुपये। बिहार में साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपये दर्ज की गई, जो पिछले साल से लगभग 12.80% ज़्यादा है। पटना राज्य का सबसे अमीर जिला है, वहीं सीहोर बिहार का सबसे गरीब जिला है। साल 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे 59,637 रुपये थी। 59,637 रुपये। तो इस बार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी की गई है। 66,828 रुपये है ये अभी 2023-24 में। प्रश्न संख्या 26, द बिहार फर्स्ट सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क इज प्लान टू बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार का पहला सोन जैव विविधता पार्क बिहार के किस जिले में बनाने की योजना है? इसका जो आंसर है वो है भोजपुर जिले में। भोजपुर जिले के सोन नदी के छादन में सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। यह 100 एकड़ में फैला होगा। इसमें विभिन्न प्रजातियों के फूल, बटरफ्लाई गार्डन, रिवर रिसर्च सेंटर, रेस्टोरेंट, लेक, विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे, मछली तालाब, कमल पहाड़, फव्वारे और आकर्षक मैदान होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, द फर्स्ट टूरिस्ट पार्क ऑफ बिहार इज गोइंग टू बी बिल्ट इन विच सिटी। बिहार का पहला पर्यटक पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? इसका आंसर है भागलपुर जिले में। भागलपुर के सुल्तानगंज में इसका निर्माण कराया जाएगा गंगा नदी के तट पर। और ये जो पार्क होगा वो लगभग 100 एकड़ में फैला होगा और इसमें लगभग 25,000 श्रद्धालु को एकोमोडेट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन ट्री स्पीसीज इन अर्बन एरियाज ऑफ बिहार एज पर द फॉरेस्ट सर्वे। वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं? तो वो है आम के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं शहरी क्षेत्रों में बिहार के। ऐसा बताया गया है फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा कि सबसे ज़्यादा आपको आम के पेड़ दिखेंगे जो भी अर्बन एरियाज है बिहार। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखा जाए। रिसेंटली विच डैम ऑफ बिहार हैज़ बीन डेवलप्ड एज इको टूरिज्म सेंटर। हाल ही में बिहार के किस बांध को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? इसका आंसर है करमचाट डैम, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपको पता होगा ओढ़नी डैम जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में है और रिसेंटली अभी करमचाट डैम को जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, इन दिनों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इन जगहों पर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 30, गिद्धौर स्टेडियम सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन अनाउंस्ड टू डेवलप्ड एज स्टेडियम टू होस्ट इंटरनेशनल लेवल मैचेस। बिहार के किस जिले में स्थित गिद्धौर स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों की मेजबानी के लिए स्टेडियम के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो जो गिद्धौर स्टेडियम है वो है आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये, और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचेस करवाने के लिए इसको नए तरह से इसका रीडेवलपमेंट करने की योजना बनाई है बिहार सरकार ने। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।